एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ हम गोवर्धन चलेंगे, बरसाने चलेंगे ब्रज में और चखेंगे ब्रज के नए नए स्वाद। बिहारी जी के दर्शन कराएंगे एक्सप्लोर विद मदर के माध्यम से। बने रहिएगा साथ। राधा वल्लभ जी की कसम, आइएगा तो टेस्ट जरूर कीजिएगा, अद्भुत स्वाद है। अगर आप जब बिल पे करके जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी बोतल में से आप निकाल के खा सकते हैं। ये आपको बता रहे हैं, जितनी भी चाहिए उतनी ले जाओ। वृंदावन में कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये तिलक मेरे को गोवर्धन में लगाया था, फिर मैं नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। और हम आ गए हैं मथुरा, और थोड़ा कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए अचानक से ही आए हैं। इसलिए हमने ये अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी हैं। ये गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं पहले मथुरा जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, और वहाँ मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं। जितना हो पाएगा मैं दिखाऊँगा, बने रहिएगा साथ में। मथुरा जन्मभूमि में हम जैसे ही पहुँचे तो अब ये नया गेट बन करके तैयार हो गया है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पर आपको बैरिगेडिंग मिलती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने से पहले बड़े मेलों पर यह गेट बंद कर दिया जाता है, सुरक्षा कड़ी होती है। और ये कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ जब आप अंदर इस गेट से आ जाते हैं। ये जन्मभूमि का परिसर है, इसमें लॉकर रूम, भोजनालय वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं और साफ सुथराई का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। मैं थोड़े देसी वर्ड यूज़ कर देता हूँ, प्लीज़ माइंड मत किया कीजिए। हूँ तो भारतीय, हूँ ब्रजवासी, और ये ब्रजवासी पेड़े वाले आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये मार्केट मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि आप देखिए जन्मभूमि के बाद मार्केट कैसे। ये बहुत ही एक अच्छा स्थान है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान। जिसने यहाँ के दर्शन नहीं किए तो उसने जीवन में किया क्या। तो आप एक बार ज़रूर आइए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वो गेट है जहाँ से आप अंदर जाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था आज से 5000 वर्ष पहले, और उनके दर्शन करते हैं। एक और बात बता दूं, यहाँ पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बेल्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउ नहीं है। मंदिर में ट्रिपल लेयर सुरक्षा है। सबसे पहले पुलिस, उसके बाद CISF और उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स। ये मंदिर को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। मंदिर में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, आखिर हम हिंदू हैं। देखिए, अब हम अपना सामान, जिसमें कि मोबाइल और कैमराज, साथ में गाड़ी की चाबियां, वो हम जमा करा देंगे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, उन्हें भी ले जाना अलाउ नहीं है। और आपसे मुलाकात दर्शन करने के बाद हमारी गोवर्धन में होगी। बने रहिएगा साथ में। हम लोग गोवर्धन पहुंच चुके हैं, और ये बता देना चाहता हूं कि जन्मभूमि में भगवान कृष्ण और राधा जी के बहुत अच्छे हम लोगों को दर्शन हुए हैं। ये दान घाटी गोवर्धन में, गोवर्धन तीर्थ आपका स्वागत करता है। दान घाटी में हम लोग दर्शन करेंगे। और अब पार्किंग मल्टी स्टोरी बना दी गई है, जहां हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। ये परिक्रमा मार्ग है, और ये मंदिर आपको दिखा रहा हूँ मैं। और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मंदिर बन गया है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं, पहले प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ सामने ही प्रसाद की कई दुकानें हैं, अपने जूते चप्पल रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पास में ही आप प्रसाद ले करके जाते हैं। गोवर्धन में भगवान गिरिराज को विशेषतः दूध की धार चढ़ाने का एक चलन है। ये मंदिर है श्री गिरिराज महाराज जी का, गोवर्धन महाराज जी का ये मंदिर स्पेशल। आप ये दर्शन कर पा रहे हैं एक्सप्लोर विद मदर के माध्यम से, तो ये आप दर्शन कर लीजिए गिरिराज महाराज के। उसके बाद ये मंदिर आप जब अंदर आते हैं तो इस तरीके से बना हुआ है। इसमें कई छोटे बड़े, भोलेनाथ का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, तो कई मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं, छोटे बड़े कुल मिलाकर के एक अहाता है। तो इसमें आप दर्शन कीजिए, राधे राधे बोलिए, और अपने कर्मों को स्वच्छ और उज्जवल बनाइए। ये देखिए, ये सामने भगवान की एक लीला दिखाई गई है, जिसमें वो गिरिराज महाराज बनके गिरिराज धरण बने हुए हैं और गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया हुआ है।
बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य, ये हमने दर्शन किए और हम निकास द्वार से बाहर आ गए। ये भोलेनाथ जी के दर्शन किए। ये देखिए एक नज़ारा आपको गोवर्धन दान घाटी का, बहुत खूबसूरत ये मंदिर। भैया हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाने, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। और बरसाने में हम आ गए हैं राधा रसोई में, और यहाँ पर अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे। ये इस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और शुरुआत में ही मैंने आपको रेस्टोरेंट का एड्रेस दिखा दिया है, और मुझे तो सही लग रहा है। अभी एम्बियंस वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ खा सकते हैं। थाली के भी रेट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। हम लोग लेट निकले थे, इसलिए मैं आपको मथुरा में जो हमने ब्रेकफास्ट किया वो दिखा नहीं पाया, क्योंकि हमारे कैमराज और मोबाइल सब जमा हो गए थे, और जब हम लौट के आए तो हम ब्रेकफास्ट कर चुके थे, तो हम शूट करके आपको दिखा नहीं पाए। उसके बाद जब हम गोवर्धन पहुँचे तो फिर मंदिर बंद होने वाला था, तो फिर हम आपको क्या क्या खाया ये नहीं दिखा पाए। अभी हम आ गए राधा रसोई नाम की एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ हम ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने आपको मेन्यू कार्ड दिखाई दिया है, और बने रहिएगा साथ में। हमने ऑर्डर की है दाल फ्राई, तवा रोटी और कढ़ाई पनीर, साथ में तंदूरी रोटी। और अब जब आता है मैं आपको दिखाऊंगा और टेस्ट करके भी बताऊंगा कि कैसा टेस्ट है। मैंने एम्बियंस में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का एम्बियंस रेस्टोरेंट का। ये देखिए ये एम्बियंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब खाना आएगा तो दिखाऊंगा। फ़िलहाल इन्होंने ये सैलेड वगैरह दे दी है। तो भाई लीजिए, ये आ गया हमारा कढ़ाई पनीर, और ये आ गई हमारी दाल तड़का, ये तवा रोटी और ये तंदूरी रोटी। देर ना करते हुए भाई मैंने तो अपनी थाली लगा ली है। तंदूरी रोटी ली है, नीचे तवा रोटी रखी हुई है। यहाँ पर ये सर्व करने का तरीका है, और मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। भैया अद्भुत है ये टेस्ट, ये देखिए। आप दाल से ही देख के दाल ही खा सकते हैं, इतना अच्छा टेस्ट है। ये कढ़ाई पनीर बगैर रोटी के पहले टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है। जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही टेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। खटास बैलेंस है नमक के साथ, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा। अद्भुत। रोटी के साथ दाल। आटे की रोटी जो होती है ना, वो नान में इसलिए नहीं खाता हूँ, नान मैदा जो होता है वो भारी हो जाता है। आटे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, और वही लेनी चाहिए, आपका पेट कभी ख़राब नहीं करेगी। अभी तक ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, एम्बियंस भी अच्छा है, रेस्टोरेंट में भीड़ है यानी चलता है। तो जब भी आप बरसाने आए तो राधा रसोई रेस्टोरेंट में ज़रूर आए, और यहाँ खाना ज़रूर एक बार खाएं। नंबर मैंने शुरुआत में दिखा दिया है, इनके मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ था, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा। यहाँ पर एक नई चीज़ है, अगर आप जब बिल पे करके जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी बोतल में से आप निकाल के खा सकते हैं। ये आपको बता रहे हैं, जितनी भी चाहिए उतनी ले जाओ। अब खाना खा लिया है, चाय पी रहे हैं। मैंने कुल्हड़ में बोला था, लेकिन इन्होंने ग्लास में ला के दिए, लेकिन अद्भुत स्वाद है। मेरे ख्याल से अमूल दूध या फिर एक अच्छी क्वालिटी का दूध ये लोग इस्तेमाल करते हैं। आइएगा ज़रूर। मेरे ना घर वालों में एक प्रॉब्लम है, जैसे ही उनको गोलगप्पे दिखाई देते हैं ना कहीं पे भी, वो अपनी गाड़ी लेके आगे आगे भाग जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए सभी लोग। ये बरसाने के नज़ारे हैं, ये बरसाने वाली का गांव है। बहुत ही खूबसूरत ये गलियां, कण कण में राधा हैं, हर जगह हर श्वास में राधा हैं। राधा राधा जो हटेगी बाधा। दर्शन करवा दें आपको, उसके बाद लौटते समय जायके चखेंगे यहाँ के। अरे ये क्या है? लस्सी। ओ भाई साहब, इतना मक्खन। ओ भाई, इतना सारा मक्खन। ये बना रहे हैं लस्सी।
ओए होए और पहले पी लें, चलो दर्शन करने के बाद ही पिएंगे। चलिए इन सीढ़ियों से फटाफट ऊपर दर्शन करने चलते हैं। हाँ भगवान, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। और भैया यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। चलो धीरे धीरे राधा रानी का नाम लेकर के बढ़ते चलते हैं और सीढ़ियाँ ऊपर चलते चलते। भैया बहुत ऊपर आ गए। ओ भाई इतना ऊपर आ गए, राधा राधा बोलते। वो तेरी, ये एक छोटा सा नज़ारा उस गांव का जहां पर हमारी राधा रानी बड़ी हुई खेल कूद करके। बहुत हाइट पर है ये देखिए श्री लाडली जी महाराज, क्या ज़बरदस्त ये दर्शन। आइए अंदर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत। और लेट हो गए हम, 2-3 घंटे लेट निकले थे आज घर से। यहाँ पर काम चल रहा है मंदिर में। नज़ारे कुछ ऐसे हैं। शॉप्स यहाँ भी मिल जाती हैं आपको, फूल वगैरह तो नीचे से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर सब मिलता है। ये मेरी बरसाने वाली का गांव है। क्या खूबसूरत है, मानो देखता ही रहूं। क्या नज़ारे रहे होंगे जब वो छोटी होंगी। कितना खूबसूरत है ये इस समय। मंदिर में भीड़ देख लीजिए आप, अद्भुत नज़ारे हैं ये मंदिर के। काम चल रहा है ऊपर, ये देखिए। दोबारा से, जैसे अभी मैंने जगन्नाथपुरी में बताया कैसे जीर्णोद्धार किया जा रहा है मंदिरों का, ऐसे दोबारा से इस सरकार में ये दोबारा से काम। मंदिर अभी खुला नहीं है और मेरे पीछे भीड़ देख लीजिए आप, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर। और भजन हो रहा है, वो भजन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जुड़े रहिए। आइए अब राधा रानी के लिए हम लोग श्रृंगार और प्रसाद खरीद लेते हैं, जो हमने खरीद लिया है। और अब ये भीड़ के नज़ारे देख लीजिए आप। मंदिर खुलने में अभी 20 मिनट हैं। यहाँ विशेष प्रोग्राम में हम लोग आए हैं और ये ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं ये ज़बरदस्त नज़ारे मंदिर के। कितनी भीड़ है, अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा भीड़ के नज़ारे। ये देखिए, ये मंदिर खुल गया, पट खुल गए और लोगों ने जाना चालू कर दिया है। और क्यों ना हो, राधा रानी की कृपा पाने के लिए सभी आतुर हैं। ये राधा रानी के मंदिर के अंदर से दर्शन एक्सप्लोर विद मदर के माध्यम से राधा रानी की असीम अनुकंपा से आप लोग कर पा रहे हैं। श्री लाडली सरकार के ये विशेष दर्शन। मंदिर के अंदर शोर कैसा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले दर्शन कीजिए हमारी महारानी के, श्री राधा रानी के, जो वृंदावन की महारानी है, जिनके चरणों में हमारे ठाकुर जी का शीर्ष हमेशा झुका रहता है। जय श्री राधे। ये नज़ारा देखिए श्री लाडली जी महाराज के प्रांगण का, कितना खूबसूरत नज़ारा। और सामने उनका वो महल दिखाई दिया है जिसमें वो रहा करती थी। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर। चारों तरफ से बरसाने का नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं और अपनी सेल्फी खिंचवा सकते हैं। श्री लाडली जी महाराज। ये भीड़ के नज़ारे देखिए, कितनी भीड़ है। आज संडे का दिन, संडे को आप मथुरा वृंदावन आने से बचिए। हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं, इसलिए यहाँ पर आते रहते हैं। और हम यहाँ एक प्रोग्राम में आए हैं, हमारे लिए विशेष व्यवस्था है, तो प्लीज़ संडे को आने से बचें। ये नज़ारा फिर से मैं आपको दे रहा हूँ ऊपर से बरसाने का, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। और इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं श्री बांके बिहारी और राधा वल्लभ के दर्शन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और हम इस समय आपको भीड़ के नज़ारे दिखा दिए हैं कैसे हैं। संडे को अगर आप कभी भी राधा रानी प्लान कर रहे हो तो थोड़ा बचें। हम तो लोकल हैं तो हमें पता है, लेकिन श्री लाडली जी यदि आना है आपको तो देखिए कपड़ों का हाल हमारे क्या हो गया है कि किस तरीके से आप पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं, आप ऊपर पहुंच जाते हो। इतनी भीड़ है ज़बरदस्त, आपको दिखा होगा इसमें वीडियो में। आगे चलते हैं, अभी वीडियो बाकी है। मिलते हैं आपसे बांके बिहारी वृंदावन, बने रहिएगा। छोटी में बड़ी नहीं लूँगा भैया। टाइम बता दो, कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है दुकान? हाँ, दुकान सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक। 10 बजे तक। आइए टेस्ट करते हैं रबड़ी लस्सी। पहले हमने खाई थी वो थी रबड़ी लस्सी, ये मक्खन लस्सी अद्भुत। ये मक्खन दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये मक्खन लस्सी है, बहुत ही खूबसूरत। इतना बेल के मक्खन डाला है
और इनका प्रोडक्शन भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, आप देखेंगे अगर तो देखिए कितने लार्ज स्केल पर एक टंकी इनकी 100 लीटर लस्सी होल्ड कर सकती है ये वाली। और आप ये देखिए ऐसी 7 टंकियां ये बेच चुके हैं। इसमें 50 रुपए की लेकर के और 100 रुपए तक की लस्सी का ग्लास है। और ज़रा देखिए ये कितने लार्ज स्केल पर लस्सी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ये टेस्ट इनका कोई बीट कर सकता है, क्योंकि जो इनका दही है ना वो इतना रिच है और इतना इसके अंदर मतलब कंजूसी नहीं करते मलाई में, मक्खन में। आप देखिए ज़रा लगातार देखिए कितनी इन्होंने स्टोर कितनी कर रखी है लस्सी। यानी खपत, जब आपकी खपत है तब आप इतनी लस्सी स्टोर करते हैं ना। तो आप एक बार आएँ और जैसे ही मंदिर जाते हैं सीढ़ियों से पहले भैया की दुकान है और 10 बजे से उन्होंने टाइम बता दिया, रात को 11 बजे तक खुली रहती है। और आकर के आप लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रहा प्यारा बरसाना। चलते हैं बिहारी जी। हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं, रात हो चुकी है और वृंदावन में कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये तिलक मेरे को गोवर्धन में लगाया था, फिर मैं ये बरसाने में भी लगा रहा। अब वृंदावन पहुंच गया हूं मैं। बिहारी जी के दर्शन करेंगे, जहां तक कैमरा पहुंच जाएगा हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए टिर्री करते हैं। टिर्री में हम बैठ गए हैं और एक नया एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है ये टिर्री का। अब हम बागे बिहारी जा रहे हैं टिर्री में बैठ करके, और बने रहिएगा हमारे साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए। जितनी बार भी बिहारी जी आता हूँ ना, ऐसा लगता है मतलब शब्द नहीं होते हैं कि एक नई ऊर्जा आ गई। कहते हैं ना, तेरी चौखट से छूने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर था और चौखट छूने के बाद मैं कुछ और था। तो बांके बिहारी की लीला ऐसी है ना, टेढ़ा पंख, टेढ़ा मुकुट, टेढ़ी टांग, टेढ़ी कमर। तो बांके का मतलब टेढ़ा है ना, तो उनकी गली में आ गए हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। उनका बुलावा आया तो ये सब कुछ देखने का मौका आया। हम लोग बांके बिहारी जी की गली में पहुंच गए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो व्यंजनों को देख करके कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ के बगल वाले की लस्सी पीनी है। लेकिन हकीकत में मैं तो दर्शन करने आया हूँ। ये तो सिर्फ मजाक है, लेकिन बिहारी जी की तो लीलाएं अनोखी हैं। आइए प्रसाद ले लेते हैं बांके बिहारी जी के लिए। ये मैंने प्रसाद परचेज़ कर लिया है और माला परचेज़ करूँगा मैं। जो आगे उनके सीढ़ियाँ हैं ना, वहीं से माला परचेज़ कर लूँगा। और आप जुड़े रहिएगा, बिहारी जी के दर्शन आपको बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने माला भी परचेज़ कर ली है और प्रसाद भी परचेज़ कर लिया। अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये पहुँच गए अंदर। देखिए कितने खूबसूरत एहसास आ रहे हैं मुझे अब कि अब मेरे बिहारी मेरे से मिलने आ ही रहे हैं। ओहो कितनी भीड़ है आज संडे के दिन। अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, यही नारे लगाए जा रहे हैं। बांके बिहारी की जय हो। ये दीजिए, ये कीजिए दर्शन मेरे बांके बिहारी के। बहुत ही खूबसूरत। एक्सप्लोर विद मदर जितनी बार बिहारी जी के दर्शन कराते हैं आपको, अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। कहते हैं बिहारी जी के बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करना कंपलसरी है। तो हम पहुंच गए हैं राधा वल्लभ जी दर्शन करने के लिए। ये लड्डू भाई हैं, इन्हीं की दुकान से प्रसाद चढ़ता है राधा वल्लभ जी में। अब हम राधा वल्लभ जी के अंदर जा रहे हैं मंदिर में। अब ना वन वे कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि हम यहीं से राइट टर्न हो जाते थे और अंदर चले जाते थे सीधे मंदिर में, लेकिन अब इन्होंने घुमा करके मंदिर के एक दूसरे रास्ते से ये अंदर ले जाते हैं। मतलब मंदिर के एक तरीके से पीछे से आपको अंदर जाना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि पहले पीछे वाले गेट से अंदर जाते थे, अब सामने वाले से जाते हैं। तो यही अब हम पूरा घूम करके जा रहे हैं। होली का मौसम है, देखते हैं क्या रंगत है मंदिर की अंदर से, आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए ये चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गुलाल हर दुकान पर मिल जाता है। ये श्री राधा वल्लभ जी महाराज, ये राधा वल्लभ मंदिर के अंदर से दर्शन। एक्सप्लोर विद मदर बहुत ही अनुग्रहित अपने राधा वल्लभ जी के इस आशीर्वाद से, जो कि अपने सभी भारतीयों को और भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को
दर्शन करवा रहे हैं राधा वल्लभ जी के। राधा वल्लभ जी की जो कृपा है हमारे ऊपर वो ऐसे ही बनी रहे और आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ आने वाला है। ये गुरुदेव जिनके प्रेमानंद जी भक्त हैं। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो इस ब्लॉग में हमने श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए। मथुरा में कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। उसके बाद हमने दर्शन किए श्री गिरिराज महाराज जी के। वहाँ मैं जितना आपको दिखा सकता था दिखाया। फिर हमने दर्शन किए श्री लाडली जी महाराज, बरसाने की रानी, वृंदावन की महारानी राधा रानी के। और अब बांके बिहारी के बाद दर्शन आपको करवाए हमने श्री राधा वल्लभ महाराज जी के, क्योंकि कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बने रहेगा हमारे साथ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा और धामों की भी यात्रा अगर आपको देखनी है चैनल पर जाइए, सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के वहाँ पर आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। दर्शन करके नीचे आते हैं, लड्डू भाई की दुकान है यहाँ पर। यहीं से प्रसाद लीजिए, पर्ची डाल देते हैं, प्रसाद लगाया जाता है। और ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ फुलिया। राधा वल्लभ जी की कसम, आइएगा तो टेस्ट जरूर कीजिएगा, अद्भुत स्वाद है। हम आगरा आते आते बहुत लेट हो गए थे, इस वजह से हम एक रेस्टोरेंट है दूर के तंदूर, वैसे मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ, तो यहाँ पर हम डिनर करने आए हैं। तो अब हमने ऑर्डर किया है चाप, ये अचारी चाप है और थोड़ा स्पाइसी करा दिया उन्होंने, हमसे पूछा था। इसके अलावा हमने पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया है और हमने ऑर्डर किया है दाल तड़का, ये अरहर की दाल होगी। और उसके बाद रोटी हमने तंदूरी रोटी जो आटे वाली होती है वो हमने ऑर्डर करी है। और जब आएगा मैं आपको दिखाता हूँ और फिर टेस्ट करके भी बताएंगे आपको। जुड़े रहिएगा। यात्रा वृंदावन की है लेकिन डिनर हम लोग आगरा में कर रहे हैं। ये भैया ये इनॉग्रेशन चल रही है चाप की। ये चाप की इनॉग्रेशन हो गई, ये फीता कट गया और ये स्टफिंग अच्छी है, स्पाइसी लग भी रहा है और बस बढ़िया। बने रहिएगा साथ। ये हमारा पनीर टिक्का मसाला है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। और ये दाल तड़का है, इसकी भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री सलाद, चटनी और ये हमारी रोटियां हैं। ये पहली मैंने बाइट दाल के साथ ली है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मुझे खा करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा टेस्ट है और जो स्पाइसीनेस है ना वो बहुत अच्छी है। एक दरीलापन है, जब आप दाल खाएं तो वो जो गाढ़ापन आता है, जो रिचनेस आती है, जीभ में लगती है ना दाल, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी बहुत सॉफ्ट है, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अगली बाइट लेता हूँ मैं पनीर टिक्का मसाले के साथ। पनीर टिक्का मसाला एक्चुअली क्या होता है, जो पनीर टिक्का रेसिपी होती है उसके लिए एक ग्रेवी होती है जो कि सॉल्टी ग्रेवी होती है, थोड़ी खट्टी सी सॉस के साथ तैयार की जाती है। अब टेस्ट करके बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये पनीर टिक्का मसाला। यहाँ पर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और टेस्ट मुझे एक बार दोबारा से बहुत बढ़िया लगा है। एक नंबर स्वाद है। एक बार दूर के तंदूर आइएगा ज़रूर। कमला नगर में चांदनी चौक पर दूर के तंदूर, ये रेस्टोरेंट है आगरा में, नया ही ओपन हुआ है, लेकिन एम्बियंस भी बहुत अच्छी है और खाना भी आपको लजीज मिलेगा। सर्विस बहुत अच्छी है। इस एपिसोड में साथ निभाने के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा साथ में। जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।